दोस्तों वीकेंड के वार का शूट कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा और वीकेंड के वार में सलमान खान के इस हफ्ते क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इन सारे विषयों पे चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि इस हफ्ते मुद्दे तो बहुत सारे रहे भाई, बहुत सारे टास्क हुए जिनमें कुछ गड़बड़ियां हुई, कुछ बदतमीजी हुई, कुछ लाई हुई, कुछ झगड़े हुए। लेकिन अनुमान क्या है, क्या कहते हैं कि भाई वीकेंड के बारे में सलमान खान क्या क्या मुद्दे उठा सकते हैं, तो हम बताते हैं आपको कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं। अविनाश मिश्रा का मुद्दा बन सकता है। जिस तरीके से अविनाश मिश्रा ने इस हफ्ते बिल्कुल पलटी मार दी अपने गेम में और नॉमिनेशन में भी विवियन को फंसाया, इसके बाद विवियन को बचाने का नंबर आया तब भी उसने विवियन को नहीं बचाया। भले ही वो ईशा और अविनाश की मिली भगत रही हो, ईशा ने फोटो देने में लेट किया, क्या नहीं किया। जिस तरीके से गेम अविनाश खेल रहा है तो वो फ्रंट फुट पर आ चुका है और फ्रंट फुट आने से समस्या हो रही है। भाई मामला ये है ना कि मेकर्स चाहते थे कि वो करण वर्सेस विवियन कराते रहें और ऐसी कंडीशन में अविनाश मिश्रा एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। जिस तरीके से वो मतलब उसने टास्क में सारी चीजें करी, जिस तरीके से वो अब टाइम गॉड बनने के बाद बिल्कुल सच्चाई की मूर्त बना खड़ा है। भाई कोई कहीं पर भी बायसनेस नहीं कर रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सारी चीजें करता नजर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अविनाश मिश्रा की भी क्लास लगा सकते हैं, अविनाश मिश्रा को मुद्दा बना सकते हैं कि भाई ये विवियन के साथ आपने धोखा क्यों किया, विवियन को आपने बचाया क्यों नहीं। हो सकता है कि सलमान यहाँ पर बोलते हैं कि भाई वो तो ईशा पहले पहुंच गई थी, उसने दे भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी आपने विवियन को नहीं बचाया। ये सारी चीजें भी उठ सकती हैं मुद्दे में और इससे और भी लड़ाई बढ़ेगी वहां पर विवियन और अविनाश के बीच में। खैर दूसरा मुद्दा हो सकता है कि भाई जो टाइम गॉड टास्क हुआ था, टाइम गॉड टास्क में जो रजत ने सारी चीजें करी उससे रजत की भी क्लास लग सकती है, चाहत की भी क्लास लगेगी में भी और श्रुतिका की भी लगेगी। क्योंकि चाहत ने ही गेम गड़बड़ किया था। जो टाइम गॉड टास्क था बहुत अच्छा गेम जा रहा था, उसमें लगभग सभी ने गड़बड़ किया। कशिश ने भी जो डिसीजन दिया वो गलत था। जो चाहत ने रजत के साथ किया वो तो पूरी तरीके से गलत था, क्योंकि वो गेम के बाहर थी, गेम पे थी नहीं। इसके बावजूद भी उसने उसके कटोरे में हाथ मार दिया और उसमें श्रुतिका ने डिसीजन भी दे दिया भाई रजत के खिलाफ। ऐसी कंडीशन में वहां पर इन तीनों की क्लास लगती नजर आ सकती है। इसके अलावा मुद्दा क्या हो सकता है भाई, ईशा और अविनाश की जो मिली भगत है, जिस तरीके से वो मिलकर के गेम कर रहे हैं और वहां पर विवियन को टारगेट कर रहे हैं, दो तीन बार टारगेट किया। मैंने पहले भी बताया था कि इसका मुद्दा उठेगा। तो यहां पर ईशा और अविनाश को एक्सपोज भी कर सकते हैं मेकर्स। यहां पर सलमान खान इनको एक्सपोज करते नजर आएंगे कि भाई ईशा पिछली बार तो भाई तुमको वहां पर फरा ने बोला था और वो चीजें आप करती नजर आ रही हैं, वो तो आप कर रही हैं, वो तो आप गेम खेल रही हैं, आप फ्रंट पे आना चाह रही हैं, ये सारी चीजें होती नजर आएंगी। इसके अलावा इस हफ्ते करणवीर की क्लास की जहां बात आ रही कि भाई करण की क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी, तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि करण की क्लास लगेगी। करण की क्लास नहीं लगेगी क्योंकि भाई पिछले हफ्ते उसकी इतनी ज्यादा तारीफों के पुल बांधे गए हैं, तो ऐसे में क्लास तो नहीं लगेगी। जबकि उसने वहां पर टास्क के दौरान गड़बड़ी करी थी कल, और सेफ होने वाले टास्क के दौरान उसने खुद को मार लिया, उसके लग गया वहां पर जो लगा रखा था उसने चश्मा। इसके बावजूद वो रजत को ब्लेम करता नजर आ रहा है, रजत को उसने रोका, रजत को रोकता नजर आ रहा है। ये सारी चीजें हुई, तो किया तो बहुत कुछ है, लेकिन मुश्किल है कि करणवीर मेहरा की कोई क्लास लगती नजर आएगी। हाँ, शिल्पा से थोड़ा हंसी मजाक होगा कि भाई क्या डिसीजन हुआ अभी, मतलब विवियन और करण में से क्या डिसीजन हुआ, ये होता नजर आ सकता है और ये सलमान खान करते नजर भी आएंगे। इसके अलावा राशन टास्क में जो विवियन की यहाँ पर जिस तरीके से विवियन से जो क्वेश्चन किए गए हैं कि भाई आपकी तो स्पाइनल कार्ड है नहीं, आप गेम केवल यहाँ पर कॉफी के लिए खेलते हो, इन सारी बातों से पता चलता है कि भाई यहाँ पर विवियन की क्लास लगाई जाएगी और विवियन के गेम को अच्छा करने के लिए ये सारी चीजें की जाएंगी, जिससे कि विवियन एक अच्छा गेम खेल सके, विवियन खुल के खेल सके। क्योंकि कुछ हफ्तों से विवियन का गेम बिल्कुल बेकार होता चला जा रहा है, विवियन खुल के नहीं खेल रहा है। अविनाश ने नॉमिनेट कर दिया तब भी उसने कुछ नहीं कहा, ईशा ने बचाया नहीं तब भी उसने कुछ नहीं कहा, घर पे कुछ हो रहा है वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर विवियन की क्लास लगती नजर आने वाली है। इसके अलावा रजत दलाल की भी क्लास लगेगी और रजत सारा को एक्सपोज किया जाएगा। सारा जिस तरीके से रजत के सामने तो बहुत अच्छा करती है और पीठ पीछे रजत के खिलाफ कुछ साजिशें भी करती नजर आती हैं, तो यहाँ पर सारा को एक्सपोज करते नजर आएंगे मेकर्स। क्योंकि जो गेम जिस तरीके का हो रहा है, ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो बना रहा है, जो रजत दलाल ने पूरी टीम बना ली है, सारी वाइल्ड कार्ड को जोड़ करके अपनी एक
थर्ड पार्टी बना ली है, थर्ड ग्रुप बना लिया है, तो तीसरा ग्रुप तो भाई मेकर्स नहीं चाहते कि तीसरा ग्रुप घर पे रहे, सच्चाई तो यही है। अब जबरदस्ती जब बन गया है तो इस ग्रुप को तोड़ना भी है। अब उसको तोड़ने के लिए मेकर्स कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। यहाँ पर सारा रजत के बीच में पंगे कराए जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी लोग जुड़े हैं उनको भी पंगे में शामिल किया जाएगा, क्योंकि भाई जब तक ये ग्रुप नहीं टूटेगा तो करण वर्सेस विवियन फिर से नहीं हो पाएगा। और अगर आप इसको करवाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को उनको तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा चाहत और कशिश में भी जो लड़ाई हुई थी उसको भी मुद्दा बनाया जा सकता है। जिस तरीके से ऊटपटांग की बातचीतें हुई हैं, लेकिन हमें भी बहुत मुश्किल लग रहा है सब, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाव देते नजर नहीं आ रहे मेकर से चाहत और यहाँ पर कशिश को। अगर कुछ भाव देना होगा तो पक्का मुद्दा उठेगा। इसके अलावा दिग्विजय की बात करें तो भाई दिग्विजय को तो जोकर बना के रखा हुआ है और वो जोकर स्टाइल पे उससे कुछ 8-10 क्वेश्चन किए जाएंगे, उसकी बैंड बजाई जाएगी, बाकी कुछ ज़्यादा खास होता नजर नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें घर पे होती नजर आएंगी। अब अगर हम बात कर लें इवेक्शन की कि इवेक्शन किसका होने वाला है, तो जिस तरीके से घर का माहौल लग रहा है उस हिसाब से साफ पता चल रहा है कि भाई तेजिंदर सिंह बग्गा का इवेक्शन होने वाला है और तेजिंदर बग्गा का इवेक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले किसी भी टास्क में किसी भी चीज में बग्गा जी खुलकर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप उनको देखें कि भाई बग्गा जी जो कल जो टास्क चल रहा था बचाने वाला, जिसमें वहां पर ईशा वगैरह सारे के सारे सोच रहे थे कि भाई बग्गा जी को बचा लिया जाए, ऐसी कंडीशन में बग्गा जी का कोई रिएक्शन नहीं लग रहा था। बग्गा जी को लेकर के घर पे लड़ाइयां हो रही थी, लेकिन बग्गा जी चुपचाप बैठे मौज ले रहे हैं, मतलब चुपचाप बैठे कुछ बोल ही नहीं रहे, अपनी अलग दुनिया में मगन नजर आ रहे थे तेजिंदर सिंह बग्गा, और लड़ाई उन्हीं को लेकर के हो रही है। तो मतलब न्यूट्रल हो गए हैं बग्गा जी और मे भी इस हफ्ते घर को वापस जा सकते हैं, और ऐसा साफ समझ में आ रहा है, ऐसा परसेप्शन निकाला जा रहा है कि भाई इस बार इवेक्शन बग्गा जी का ही होगा। बाकी जो भी अपडेट होंगे लगातार हम आपको देते रहते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सबसे पहले इवेक्शन किसका होगा ये अपडेट हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों द गुप्तचर 2.0 इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, देखते रहिए द गुप्तचर।